वेलकम, सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को विधिवत रूप से यह ज्ञात होगा कि राजस्थान के संदर्भ की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, तो दिव्यांगजनों को जो है सरकारी नौकरी में जो है 4% का रिजर्वेशन दिया जाता है और दिव्यांगों को जो है 4 कैटेगरियों में विलुप्त किया जाता है। यूँ कहें कि वर्गीकरण किया जाता है, उनका जो है पीएच कैटेगरी का क्लारिफिकेशन किया जाता है। अलग अलग दिव्यांगों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। इस तरह से टोटल जो कैटेगरिया है वो 21 है, लेकिन उनके वापस उप कैटेगरी यानी उनको अलग अलग, एक में 2, एक में 10, एक में 15 ऐसे मिला के मोटा मोटा जो है 4 प्रकार की कैटेगरिया बनाई गई है। ठीक है, और प्रत्येक एक कैटेगरी 1% का आरक्षण या यूं कहें कि 1% का रिजर्वेशन दिया जाता है या दिया गया है। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि HI कैटेगरी, जिसमें श्रवण से संबंधित जितने भी दिव्यांगता होती है उससे HI कैटेगरी यूं कहें कि हेयरिंग इंपायरमेंट कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है ना, कानों से रिलेटेड। उसके बाद एक कैटेगरी आती है दूसरे नंबर की, अगर मैं इसे दूसरा नंबर कहूँगा, BLLV कैटेगरी, जिसमें लो विजन ब्लाइंड यानी कुल मिला के आंखों से रिलेटेड, रोशनी से रिलेटेड, देखने से रिलेटेड, है ना, अंधपनता जिसमें होती है, उसे सारे लो विजन या ब्लाइंड कैटेगरी में रखा गया है। 1% का रिजर्वेशन दिया गया है। जितनी भी सीटें हैं 1% उसे दी जाएगी, यानी 1000 की 1%, 1000 पर 10 सीटें उसके लिए, है ना। उसके बाद एक सीटें आती है मल्टीपल डिसेबिलिटी, है ना, MD कैटेगरी। और चौथी जो कैटेगरी की आती है वो आती है LD कैटेगरी, लोकोमोटर डिसएबिलिटी, जिसमें कई सारी कैटेगरियां हैं जो उनमें वो सारी मिलाकर के LD कैटेगरी बनाई जाती है। यानी एक हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है, एक हाथ एक पैर नहीं है, दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, यानी कई सारी कैटेगरी मिला के LD कैटेगरी बनी है। 3 तरह की हो गई, इसे भी 1% का रिजर्वेशन दिया गया है। अगर किसी में तीनों में से एक दो कैटेगरियां मिक्स है, हाथ पैरों से भी है प्लस आंखों से भी है, हाथ पैरों से भी है प्लस कानों से भी है, कानों से आंखों से, यानी जो मैंने 3 कैटेगरियाँ बताई है अब तक, इनमें से अगर 2 मिक्स है तो उसके लिए चौथी कैटेगरी ऑटोमेटिक बन जाती है, जिसे कहते हैं MD कैटेगरी, मल्टीपल डिसएबिलिटी। क्लियर, दैट्स क्लियर। एक रीजन मतलब 1% रिजर्वेशन या यूं कहें कि 1% आरक्षण इस कैटेगरी को भी दिया गया है। ठीक है, दैट्स क्लियर। ओके, यहाँ तक बात करें। अब बात आती है केवल और केवल LD कैटेगरी की। हम प्रत्येक कैटेगरी की बात करेंगे, आने वाले कभी भी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल और केवल LD कैटेगरी की। सारी जानकारी, सारा फंडा, सारी जानकारी पूरी की पूरी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, केवल और केवल LD कैटेगरी के बारे में। यानी कि सबसे खास बात कि LD कैटेगरी में आता कौन है भाई। किसी के दोनों पैर भी होंगे, किसी के दोनों पैर और दोनों हाथ भी नहीं है बेचारे, हैं। तो मतलब इस तरह की कैटेगरी को किस में रखा जाता है? यानी कि LD कैटेगरी में आता कौन है, आपके सर्टिफिकेट में आपकी स्थिति क्या है और आप किस में हो, ये आपको जानकारी देनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले LD कैटेगरी दिव्यांगता का एक प्रकार है। LD कैटेगरी का मतलब होता है लोकोमोटर डिसएबिलिटी, चलन निशक्तता। अब इसमें सेरेब्रल पाल्सी इसी में इंक्लूड है ना। एसिड विटामिन जो होते हैं वो भी इसमें ही है ना। यानी कई सारी कैटेगरियाँ, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मतलब बहुत सारी कैटेगरियाँ मिला के LD कैटेगरी बनती है। 4% में से 1% रिजर्वेशन LD कैटेगरी को दिया गया है। यानी जितनी भी सीटें निकलती है वैकेंसी में, जितनी भी सीटें निकलती है, जितने पदों पर वैकेंसी निकलती है, भर्ती निकलती है, उसकी 1% रिजर्वेशन LD कैटेगरी को दिया जाता है। यानी LD कैटेगरी वाले जो भी है वो उनके लिए आरक्षित रहेगी वो सीटें। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, उसका कंपटीशन उसी के साथ है। अब मैं LD कैटेगरी में हूँ, ठीक है ना, अब मैं OBC में हूँ, तो मुझे OBC से अलग से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा कि भाई LD प्लस OBC। LD अपने आप में LD है। LD कैटेगरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी अपने आप में। ऐसा नहीं कि LD वाले OBC वाले वापस अलग हो गए, LD ST वाले अलग हो गए, LD ST अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल है वो अपने आप में एक कैटेगरी LD कैटेगरी। उप कैटेगरी कोई भी हो आपकी जाति की, SC ST OBC, उसके लिए अलग ही कट ऑफ बनती है LD कैटेगरी की। दैट्स क्लियर, है ना।
उसका 1% रिजर्वेशन है, और एलडी कैटेगरी का कंपटीशन एलडी कैटेगरी के साथ ही होगा, और उसका जो मेरिट बनेगा और उसका जो कट ऑफ बनती है, कोई भी सरकारी भर्ती हो उस कैटेगरी के हिसाब से ही बनती है। दैट्स क्लियर। ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं एलडी कैटेगरी। सबसे मेन पॉइंट है, क्योंकि आपके मन में ऐसे होगा कि मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं तो इसमें आता हूँ, मुझे एलडी कैटेगरी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर अगर हम बात करें राजस्थान में, ज़्यादातर जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जारी है, सबसे ज़्यादा जो मेड हाई जाती है वो एलडी कैटेगरी की जाती है, दिव्यांगता की अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो, ठीक है ना। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से, और समझ में भी आ चुकी होगी आपको। अब एलडी कैटेगरी में आता कौन है? देखिए, शरीर के जो अंग हैं, कर्मेंद्रियां हैं, हाथ और पैर, इसके हाथ और पैर और यूं कहें कि शरीर, इसमें अगर कहीं पर भी आपकी कोई मिस्टेक हो तो आप एलडी कैटेगरी में आओगे। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ। किसी के दोनों हाथ नहीं है, वो एलडी कैटेगरी में आएगा। हाथ टेढ़े हैं, एक हाथ टेढ़ा है, एलडी कैटेगरी में आएगा। दोनों हाथ टेढ़े हैं, एलडी कैटेगरी में आएगा। एक हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ बिल्कुल भी नहीं है, एलडी कैटेगरी में। दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप एमडी कैटेगरी में आ जाओगे। भाई मैं तो मल्टीपल डिसेबिलिटी हूँ, मेरे दोनों पैर हैं, दोनों हाथ भी नहीं है, या मैंने दोनों पैर तो नहीं है मेरे, मैं तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में आ रहा हूँ। नहीं, दोनों पैर नहीं है, एलडी कैटेगरी। दोनों हाथ दोनों पैर भी नहीं है, एक हाथ एक पैर भी नहीं है, इसमें आओगे ना। छाती पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके, एसिड विटामिन जिसे कहते हैं हम, कुछ ऐसा गुब जो निकल जाता है, वो भी एलडी कैटेगरी में आता है। आंखों के अलावा, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती है उसके अलावा, कानों की जितनी भी प्रॉब्लम है उसके अलावा, और दिमागी जो विकार होता है, डिस्टर्ब जिसे हम कहते हैं, मेंटली इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, दिमागी जो विकार होता है, मानसिक विकार, उसके अलावा जितनी भी शरीर में चोटें होती है, जितने भी शरीर में विकार होते हैं, शरीर से लेकर, पीछे से लेकर, हाथों से लेकर, पैरों से लेकर, अंगुलियों से लेकर, नाक से लेकर, है ना, कान नहीं, है ना, मुंह से लेकर, कहीं पर भी कुछ भी मिस्टेक है, बिल्कुल अगर आप अक्षम हो उस चीज़ के लिए, अक्षम, बैठने में आप नहीं सकते हो, शरीर से नहीं बैठ सकते हो, फिर भी आप एलडी कैटेगरी में ही आओगे। तो मेंटल के अलावा, आंखों में कहीं पर भी प्रॉब्लम है उसके अलावा, और कानों में कहीं पर प्रॉब्लम उसके अलावा, जितनी भी प्रॉब्लम होती है दूसरे अंगों पर, हाथ, पैर, पीछे, पीठ, है ना, अंगुलियां, नाखून, मुंह, नाक, ये जितने भी मिस्टेकें हैं सारे एलडी कैटेगरी में ही आओगे आप, है ना। तो लो विजन में कौन आता है? इसको कम दिखाई देता है, ब्लाइंड लो विजन एक ही बात है, जिनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, कम दिखाई देता, धुंधला दिखाई दे रहा है, उसके लिए पूरी कैटेगरी अलग है। सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी डाली गई है शरीर में, क्योंकि आंखों वाला आंखों से ही रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उसमें, है ना। कानों वाला जितना भी कान कम है, कम सुनाई देता, पूरा सुनाई देता, कान है ही नहीं, ये सारा पूरा उस हेयरिंग इम्बरमेंट का काम है, ठीक है ना। किसी में दो विकलांगता है, मैंने बताई जो 3 कैटेगरिया, उसमें से 2 मिक्स है, मेंटल डिस्टर्ब हो, कम याद होता है, डिसलेक्सिया, ये जितनी भी बीमारी होती है, मानसिक विकार, ये सारी मल्टीपल डिसेबिलिटी में आती है, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है और अक्सर कम देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा एलडी वाले कैंडिडेट ही मिलते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि छोटी छोटी शरीर में जो चीज़ें होती है, छोटे छोटे जो विकार होते हैं, शारीरिक विकार, चोट लगना, कहीं कुछ भी, वो सारे एलडी कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। दैट्स क्लियर। आपको समझ में आ चुका होगा एलडी कैटेगरी किसे कहते हैं, एलडी कैटेगरी में कौन आता है, 1% रिजर्वेशन दिया जाता है। एलडी कैटेगरी दिव्यांगता का एक प्रकार है, 4 कैटेगरी में से एक प्रकार है, मेन कैटेगरी। इसमें उप कैटेगरी तो बहुत है, सेरेब्रल पाल्सी भी इसी का भाग है, एसिड विटामिन, है ना, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे इसी के भाग है, एलडी कैटेगरी के ही। लेकिन मेन मुखिया कौन है? एलडी कैटेगरी, ठीक है। दैट्स क्लियर। आने वाले वीडियो में फिर हम किसी और कैटेगरी की बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।